हेलो एवरीवन, सभी को सुबह की प्यारी सी गुड मॉर्निंग और प्यार भरी राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की ब्लेसिंग से मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तहे दिल से स्वागत है आपका मेरे चैनल मिसेस भाटिया व्लॉग्स में। तो यहाँ पे मेरी मॉर्निंग हो गई है, मैंने निकाल लिया है दूध का पतीला फ्रिज से, किचन में आ गई हूँ, लाइट्स ऑन किया, विंडो ओपन करा। सुबह से अभी पहली बार आई हूँ किचन में, आप देख सकते हो उबासी लेते हुए मैंने विंडो ओपन करा है। तो यहाँ पे सबसे पहले रख दूँगी चाय बनने के लिए। तो सबसे पहले वॉशरूम, जिससे आने के बाद मेरा यही काम रहता है। अभी मैंने ब्रश वगैरह कुछ भी नहीं किया है। तो यहाँ पे चीनी चाय पत्ती ऐड कर दूँगी। और आज मेरी अदरक भी ख़त्म हो गई थी तो मैंने स्किप कर दिया। और यहाँ पे जब तक मेरी चाय बनेगी जब तक मैं जाके ब्रश कर लूँगी। तो देखो यहाँ पे बन गई है मेरी चाय। और यहाँ पे चाय पीने के बाद फुल ऑन एनर्जी के साथ अपने कामों में भी लगना है, इसीलिए सबसे पहली चाय। तो यहाँ पे जो पहला काम होता है ना, ये काम मैंने अभी तक आपको अपने व्लॉग में शेयर नहीं किया है। तो ये जो कारपेट्स है ना और डोरमेट्स, तो इन सबको मिला के ये जो पीछे वाला बालकनी है इधर मैं झाड़ लेती हूँ। बहुत ही ज़्यादा डस्ट निकलते हैं इनसे और ये डेली का काम हो जाता है मेरा। तो दोनों बेडरूम में मैंने बेड के पास कारपेट रखी हुई है। उसके बाद अब दूसरा काम है झाड़ू लगाना, घर का बासीपना निकालना। तो देखो आप, हल्की हल्की सी धूप है और अभी शायद 8 सवा 8 हो रहे होंगे। तो झाड़ू लगाने के बाद अब मैं आ जाऊँगी बेड को ठीक करने के लिए। बेड पे इतने सारे कपड़े पड़े हुए थे, तो मेरे हस्बैंड जब भी ड्यूटी से आते हैं कपड़े बेड पर खोल कर रख देते हैं। तो उन सबको पहले हटाया। मुझे दोनों कमरों का आज बेडशीट चेंज करना था। तो आपको पता ही है कि जब भी मैं बेडशीट चेंज करती हूँ तो ऊपर का जो छज्जा वाला रैक होता है उसे भी मैं हमेशा उसी बेडशीट से क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि ऊपर मैंने ट्रांसपेरेंसी शीट बिछाई हुई है। तो वो ना ईज़िली डस्ट आउट हो जाती है। तो ऊपर से फ्लावर पॉट वगैरह सब कुछ झाड़ दिया है अच्छे से। और यहाँ पे अब दूसरी वाली जो बेडशीट है वो बिछा लूँगी। इसमें मिक्की माउस वाली प्रिंट है, ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, काफ़ी अच्छी प्रिंट है। और 4 साल हो गए इस बेडशीट को। मेरे पास बहुत पुराने पुराने बेडशीट है और अभी तक बहुत अच्छे से चल रहे हैं। उसके बाद अब मैं साथ ही साथ पिलो कवर को भी चेंज कर दूंगी। 5-6 दिन में मैं हमेशा बेडशीट वगैरह चेंज करती रहती हूँ। और आज मुझे हेयर वॉश भी करना था, इसी वजह से दोनों कमरों का बेडशीट चेंज कर रही हूँ। तो ये वाली बेडशीट आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। और यहाँ पे फिर जो कपड़े वापस रखे हुए थे, कपड़े नहीं सिर्फ टॉवेल हैं और कुछ अंडरगारमेंट्स थे, तो वो मैंने रख दिए। बीन बैग को वापस से पोंछ कर ऊपर रख दिया है। अब आ गई हूँ अपने जो जिस बेडरूम में हम लोग सोते हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा मेस फैला रहता है। तो सबसे पहले हम लोग ब्लैंकेट को फ़ोल्ड कर लेंगे। और आप सोच रहे होंगे कि मेरा ब्लैंकेट चेंज कैसे हो गया है। तो अभी मैंने दूसरा ब्लैंकेट निकाल लिया है, क्योंकि अब फरवरी आ गई है तो अब थोड़ी थोड़ी ठंड कम होने लगी है। और बड़ी वाली ब्लैंकेट का निकाल के कोई फ़ायदा नहीं है, तो उसे हमने रख दिया है। और आज मुझे जो मैंने ये पतली सी ब्लैंकेट मैट्रेस के ऊपर बिछाई थी ना, वो भी मुझे धोनी थी। तो बेडशीट भी हटा दिया है, उसके नीचे जो ब्लैंकेट थी वो भी हटा दिया है। अभी मैट्रेस को अच्छे से झाड़ के अब मैं कर लूँगी विंडो को ओपन, क्योंकि आज मौसम बहुत ख़राब हो रखा था। धूप उतनी अच्छी खासी नहीं थी और रूम पूरा अंधेरा अंधेरा सा दिख रहा था। तो सबसे पहले मैंने विंडो को ओपन करा। उसके बाद मैंने बेडशीट निकाल कर रखी हुई थी बॉक्स से ही, बेड के बॉक्स से। इसे भी मैं अच्छे से बिछा लूँगी। और जो पतली वाली ब्लैंकेट है ना, अब उसे वॉश करके रख ही दूँगी, अब उसकी उतनी नीड नहीं है बाहर। और डस्टिंग वाले कपड़े से ही जो बेड का शेल्फ़ बना हुआ उसे भी पोंछ लूँगी। मतलब हाथों हाथ सारा काम करती हुई जाती हूँ, ताकि मैट्रेस पे जो भी ये धूल वगैरह चिपके ना। और यहाँ पे ना मेरी बेड की प्लाई बहुत अंदर से ख़राब सी हो गई है, तो वो ना बार बार अंदर धंस सी जाती है, तो उसे बार बार ठीक करना पड़ता है मैट्रेस हटाकर। तो अभी हमें नया बेड भी लेना है। अब देखो कब तक ले पाते हैं। 6 महीने से तो मैं सोच रही हूँ, अब देखो कब उसका शुभ मुहूर्त निकलता है। तो साथ ही साथ पिलो कवर को भी चेंज कर दिया है और ब्लैंकेट को फ़ोल्ड करके रख दिया है। और आज ना मुझे ये कर्टेंस वगैरह भी धोने थे। तो सभी कर्टेंस नहीं धोने थे, बैल्कनी और मेन गेट का कर्टेन धोना था और 2 हॉल एरिया का कर्टेन धोना था। मतलब 4 कर्टेंस मुझे धोने थे। वो इसलिए क्योंकि अभी जैसा कि आपको पता है कि मेरे इन लॉज वगैरह, मेरे घर के फैमिली मेम्बर्स आए हुए थे, तो बच्चों ने जहाँ तहाँ हाथ मारा है और बहुत खलारा फैलाया था। तो इसी वजह से कर्टेन निकालने के साथ साथ ऊपर जो ग्लास लगे हुए हैं ना, आपने देखा होगा मेरे व्लॉग्स में, अगर नहीं देखा है तो मैं कभी दिखा दूंगी आपको। तो उन सबको भी मैं अच्छे से कपड़ा को गीला करके पोंछ लेती हूँ। और वो ब्लैक वाले कांच होते हैं ना, जो आर पार दिखता है, वो वाला कांच है ऊपर विंडो के ऊपर और डोर के ऊपर। तो अब मैं आ गई हूँ बैल्कनी को धोने के लिए। तो बहुत दिन हो गए थे बैल्कनी धोए हुए, मैं 10-15 दिन में एक बार धो लेती हूँ। ऐसे तो डेली पोछा ही लगता है। तो पूरे दीवार से अच्छे से पानी डाल कर, गमलों को सभी को हटाकर अच्छे से मैंने पानी डाल दिया था।
और इसे वाइपर की हेल्प से पूरे पानी को मैं निकाल दूँगी। तो देखो धूप कितनी हल्की सी है, बिल्कुल भी पता ही नहीं चल रही था, और थोड़ी थोड़ी हवा भी चल रही थी, इसलिए मैंने कैप भी लगा लिया था। तो यहाँ पर जितने भी गमले वगैरह रखे हुए थे सबको हटाकर मैंने अच्छे से पानी डाला, और थोड़ा थोड़ा पानी पौधों में भी डाल दिया था। तो काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ क्लीन हो गया है, और वाइपर से बहुत अच्छे से पानी निकल भी जाता है। पानी को थोड़ा सा निकलने में टाइम लगता है वहाँ पे जहाँ पे वो दिया गया है, देखो अभी जहाँ पे मैं कर रही हूँ ना, थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन हो जाता है। उसके बाद में जो पीछे वाला बालकनी है उधर आ जाऊँगी, उधर भी हाथों हाथ धो लूँगी। और इसके ऊपर भी ग्लास की विंडो है, तो उस ग्लास वगैरह को मैंने पहले ही पोंछ लिया था। उसके बाद मतलब मैं जब भी क्लीन करती हूँ ना, धोती हूँ, तो मैं पूरे ऊपर से जहाँ तक सीलिंग है, सीलिंग के ऊपर से मैं जितना मेरा हाथ दूर तक जाता है या झाड़ू वगैरह से मैं पूरा क्लीन करती हूँ। उसके बाद मैं नीचे आती हूँ काम करने के लिए। उसके बाद अब मैं पूरे अच्छे तरीके से मैंने पानी डाल दिया है। अब वाइपर की हेल्प से यहाँ भी निकाल दूँगी, और इस बालकनी में सिर्फ मॉप, वाइपर, झाड़ू यही सब रखा रहता है। और देखो बाल्टी मेरी रेड कलर की, इसमें कुछ कुछ पाइप्स वगैरह रखे हुए हैं वॉशिंग मशीन के। तो इन सभी चीज़ों को ना मैं पीछे वाले बालकनी में ही रखती हूँ, फ्रंट में अच्छा भी नहीं लगता है, और पीछे बालकनी में स्पेस है तो इसलिए मैं उधर ही रख देती हूँ। मैंने कपड़े लगा दिए हैं मशीन में, देखो कपड़े धुल रहे हैं, जो बेडशीट वगैरह हटाई थी। तो अब मैं जा रही हूँ डस्टिंग करने के लिए। 10:30 बज चुके हैं, देखो एग्जैक्ट 10:30 हो रहे हैं एग्जैक्ट। तो अब मैं जा रही हूँ डस्टिंग करूँगी, उसके बाद पोछा लगा लूँगी तो मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। और अभी जस्ट मैंने ये बेड क्लीन किया था, सारे कपड़े हटाए थे, फिर से देखो ये हालत हो गई। उधर कपड़े हैं, इधर कपड़े हैं। तो अभी मशीन लगाई है, इसमें से धोने का कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये सारे कल ही धुले हुए हैं, कल या परसों धुले हुए हैं, तो इसमें धोने के लिए कुछ नहीं है। फिर बालकनी वगैरह धुल गई है। अब जा रही हूँ फटाफट। देखो कूड़ा भी मैंने निकाल के रखा है फेंकने के लिए, तो अब मैं जा रही हूँ फटाफट, पहले डस्टिंग कर लेती हूँ, पोछा वोछा लगा के कूड़ा फेंकती हूँ, उसके बाद नहा लूँगी तो हो जाऊँगी फ्री। और मुझे हेयर वॉश भी करना है आज, तो चलो बने रहो आप मेरे ब्लॉग में। तो जी अब मैं आ गई हूँ डस्टिंग वाला कपड़ा लेके सभी जगह की डस्टिंग करने के लिए। तो सबसे पहले विंडोज़ की यहाँ पे ना मार्बल लगी हुई है, तो इसे भी डेली बेसिस पे मैं ये करती हूँ। डस्टिंग तो डेली बेसिस पे ही होता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं फटाफट से झाड़ू पोछा करूँ, नहा लूँ, फ्री हो जाऊँ। जी नहीं, डार्क कलर के फर्नीचर्स हैं तो थोड़े भी डस्ट बैठते हैं ना तो क्लियरली दिख जाता है, और बिना साफ़ किए आपका खुद ही नज़र वहाँ से नहीं हट पाएगा। तो अच्छे तरीके से ड्रेसिंग वगैरह को भी मैंने पोंछ लिया है। बेड के शेल्फ़ को मैंने क्लीन किया था, लेकिन एक बार गीले कपड़े से भी पोंछ दिया। अब दूसरी वाली विंडो का जो मार्बल है इसे भी क्लीन कर दूँगी। फिर ऊपर में मैंने आपको बताया ना कि कांच लगे हुए हैं ब्लैक वाले, तो उसे भी मैं अच्छे से पोंछ लूँगी। और उसके बाद फिर नीचे अपना करके पर्दे वगैरह लगा दूँगी। साथ ही साथ मैं यहाँ पे रैक वगैरह को भी क्लीन कर लूँगी। रैक पे मेरा ज़्यादा सामान नहीं रहता, मैं हमेशा ज़्यादातर खाली खाली रखती हूँ, मतलब सजा के रखती हूँ, वही मुझे अच्छा लगता है। अब जो मेरा लास्ट काम है यहाँ पे पोछा लगाना। पोछा लग गया तो सोचो कि घर पूरा डीपली क्लीन हो गया है। डस्टिंग तो सभी जगह की कर ही ली है मैंने, दूसरे बेडरूम की भी डस्टिंग कर ली थी। उसके बाद मेरा पोछा लग जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा ख़त्म। और ये व्लॉग आज का बहुत लंबा हो गया है, तो ये एक पार्ट में नहीं आ पाएगा, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसका जो आगे की क्लिप है वो मैं नेक्स्ट पार्ट में डालूँगी। तो अगर आपको मेरा काम करने का तरीका, मेरी मेहनत, मेरी बातें अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और सेकंड पार्ट के लिए स्टे ट्यून रहें। तो अब मैं आ गई हूँ दूसरे कमरे में, यहाँ पे पूजा रूम है। पूजा रूम को भी अच्छे से क्लीन करके मैं आ जाऊंगी यहाँ पे। ये बेड के नीचे यहाँ पे पोछा लगाने के लिए आयरन वाला बेड है ना, नीचे देखो मैंने ट्रॉली रखी हुई है, शू रैक रखे हुए हैं, जूते चप्पल जितने हैं वो सारा कुछ मैंने बेड के नीचे ही रखा हुआ है ताकि वो ज़्यादा दिखे ना। उसके बाद अब मेरे जो मशीन की लोड लगी हुई थी तो वो धुल गई थी, तो मैंने सोचा कि नहाने से पहले इन सबको फैला जाती हूँ। और पानी गर्म भी मैंने लगा दिया था नहाने के लिए, तो अभी पानी गर्म हुआ नहीं था, थोड़ी सी टाइम थी उसमें। तो मैंने सोचा कि चलो जब तक इधर कपड़े सुखा लेते हैं, तो ड्रायर में डाल रही हूँ मैं वॉशर से, और पहले ड्राई कर लूँगी। तो अभी दूसरी लोड और लगनी है, तो बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। तो मैं जब भी मशीन लगाती हूँ ना, भले एक दिन में 2 बार 3 बार धोना पड़े कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक ही दिन में हो जाए, वरना हर दिन अगर लगाओ ना तो
अगर मैं पाइप वगैरह लगा दूँ तो पूरे हॉल में मेरा पानी पानी फैल जाता है, जैसा कि आपने देखा होगा मेरे कई व्लॉग्स में। तो उससे बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है। अब इतने सारे कपड़े मैंने हाथ में ले लिए। अभी पर्दे और बेडशीट ये पतले पतले से हैं, ये सूख जाएंगे तुरंत में ही, तो इसलिए मैंने हाथों में ही ले लिया। और बाल्टी में मैंने पानी लगाई हुई थी, इसलिए मैंने हाथों में ही लिया था। तो अब आ गई हूँ, देखो हवा कितनी तेज़ चल रही है ना, तो पर्दे वगैरह पतले पतले से है, तुरंत से ही सूख जाएंगे। फटाफट से मैं इन्हें पहले रस्सियों में फैला देती हूँ और रेलिंग पे बेडशीट को फैला दूँगी। तो इस तरीके से अब मेरा हो जाएगा काम ख़त्म और सीधा मैं अपना गर्म पानी उठा के जाऊंगी वॉशरूम में नहाने के लिए, नहा लूँगी। उसके बाद फिर आज मुझे पूजा रूम की भी सफाई करनी है और देर की सारी चुनरी वगैरह, आसन, भगवान जी के सभी कपड़े धोने हैं। तो वो सारी क्लिप्स मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी और उसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो देखो इतने सारे कपड़े हो गए हैं, पूरी बैल्कनी मेरी भर गई है। उसके बाद मैं आ जाऊंगी अब सेकंड लोड लगाने के लिए। तो देखो इतने सारे कपड़े भी और पड़े हैं धोने के लिए, अब ये सेकंड लोड में लगेगा और जो मैंने पहने हुए हैं वो भी मैं खोलकर इसी में डाल दूंगी और सीधे चली जाऊंगी वॉशरूम नहाने के। सो आज का ये व्लॉग रहेगा यहीं तक। आई होप आपको आज का व्लॉग, आज की मेहनत मेरी अच्छी लगी होगी। बहुत ही ज़्यादा टाइम गया शूट करने में, हर जगह कैमरा एडजस्ट करके शूट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, लव योर सेल्फ।